चलिए आज की आवाज की शुरुआत करते हैं। खबर नोएडा से है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब एक फैसला सामने आया है। आज से नोएडा के नर्सरी से लेकर के 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। अगले आदेश तक ये बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। तो 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को स्कूल जाना होगा। दूसरी ओर दिल्ली में प्रदूषण से हालात बिगड़ने लगे हैं। ग्रेड 4 को लागू कर दिया गया है। ग्रेड 4 के तहत नियम और सख्त किए गए हैं। तो देखिए, सर्विसेज को छोड़कर जो एसेंशियल सर्विसेज यानी जो बहुत जरूरी सेवाएं हैं उनको छोड़कर के बाकी सारी कॉमर्शियल वाहनों पर बैन है। दिल्ली में BS6 के मॉडल की गाड़ियों को छोड़कर ट्रक समेत डीजल और अन्य वाहनों की एंट्री पर रोक है। दिल्ली NCR में बिना PNG वाली सभी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया है। वहीं सरकारी ऑफिस में 50% कर्मचारियों के साथ काम करना होगा। जहरीला से बहुत ज्यादा जहरीला हो चुका एयर क्वालिटी इंडेक्स इस ग्रेड 4 को लागू करने की वजह है और इसमें नियम सख्त कर दिए गए हैं। नोएडा की बात करें तो नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल्स को बंद रखा गया है। ऑनलाइन पढ़ाई हो सकेगी। 8th से 12th तक के स्कूल के बच्चे जाएंगे स्कूल, लेकिन 8वीं से नीचे तक के बच्चों को घर में रह करके पढ़ाई करना होगा। वजह यह है कि घर से बाहर निकलने पर जो जहरीली हवा है वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में बहुत सख्ती कर दी गई है। बहुत सारी चीजों में बदलाव किया गया है। BS6 मॉडल में गाड़ियों को छोड़कर किसी भी गाड़ी की एंट्री नहीं होगी। अगर बॉर्डर की बात करें, जितनी जरूरी सेवाएं हैं उनसे जुड़े जो कमर्शियल वाहन हैं उनको छोड़ करके सभी कमर्शियल वाहनों पर बैन लगा दिया गया है। जो सरकारी दफ्तर है उसमें 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ काम हो, इसे सुनिश्चित किया गया। यानी वर्क फ्रॉम होम जैसी फैसिलिटी जहां पॉसिबल है वहां दी जाए, क्योंकि बेवजह लोग घरों से बाहर ना निकले, वाहन का इस्तेमाल ना करें। इसी मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन ही है। ऐसी हवा में सांस लेने के बाद लोगों की क्या कंडीशन होगी। स्वास्थ्य विभाग पर आने वाले वक्त पर बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि जो सेंसिटिव ग्रुप हैं, जो कोरोना से रिकवर किए हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो एस्मा के पेशेंट हैं, उनके लिए ये हवा जहर का काम करेगी। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया है। हर किसी को ध्यान रखना होगा। और कहां कितना एयर क्वालिटी है, इंडेक्स क्या कह रहा है, वो आंकड़ा भी आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। देखिए, 400 से ऊपर खतरनाक स्थिति मानी जाती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्यादातर इलाकों में 400 से ऊपर ही AQI है। दिल्ली में प्रदूषण से इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं। अधिकांश जगहों पर AQI 450 के पार है। दिल्ली NCR में बिना PNG के सभी इंडस्ट्रीज को बंद करने के निर्देश आ चुके हैं। सरकारी ऑफिसेज में 50% तक ही कर्मचारी आए, ये आदेश जारी किया गया है। BS6 को छोड़कर सभी डीजल गाड़ियों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली ने सख्त कदम उठा लिया है, क्योंकि यहाँ की जो हवा है लोगों के लिए ठीक नहीं है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी का, जो कि दिल्ली में ही मौजूद हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से इमरजेंसी जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, इसी को देख करके ये सारे नए नियम लगाए गए हैं। इस नियम के लिए लोग कितने तैयार हैं, उससे कितना असर पड़ेगा, ये तमाम चीजें हमें समझनी होंगी। ग्राउंड की रिपोर्ट क्या कहती है, ये हमारे सहयोगी अविनाश के पास ज्यादा जानकारी है, इसलिए उनका रुख करेंगे। अविनाश, ये बताइए कि बहुत सारे नए नियम के साथ ये सवेरा हो रहा है लोगों के लिए, दिल्ली वालों के लिए, क्या क्या चीजें हैं और कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए, इसने लता सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं अक्षरधाम मंदिर की, किस तरीके से यहाँ पे जो प्रदूषण की मोटी चादर है वो साफ तौर पे देखने के लिए आ रही है। बगल में NH24 है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रदूषण की जो मोटी चादर है वो साफ तौर पे देखने आ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज 472 है, जो कि काफ़ी सर्व कैटेगरी है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये जो हवा है वो बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है और उनको घर के अंदर ही रहना चाहिए। संभल कर रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे कि PM 2.5 और PM 10 से बचाव किया जा सके। जहाँ तक बात रही कि नए नियमों को, आज से नए नियम लागू किए गए हैं। जो दफ्तर में सरकारी कर्मचारी हैं उनको 50% आने की छूट दी गई है, यानी कि ऑड और इवन फार्मूला पे चलेगा। जो आज 50% कर्मचारी आ रहे हैं वो कल नहीं आएंगे, जो कल आएंगे वो परसों नहीं आएंगे। तो इस तरीके से एक सरकारी दफ्तर में, जिससे कि बोझ कम हो सके, जो लोग हैं वो कम निकल सके घर से बाहर, और जो अपनी वाहन है उनको लेकर के भी सड़कों पर कम आ सके। तो इसका सर साफ तौर पे ट्रैफिक भी देखने को मिल रहा है। देखिए, NH24 पे अमूमन ये इस समय NH24 जाम की स्थिति में रहता है, लेकिन आज चूंकि स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है, उसका कारण यही कि जिस तरीके से नए नियम लगाए गए हैं, जो कॉमर्शियल वाहन हैं, जो माल ढुलाई का काम करते हैं, उन पर भी बैन लगाया गया है। जो इसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए कॉमर्शियल वाहन हैं, यानी कि जो दूध है या फिर जरूरी दवाइयाँ हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो इसेंशियल वाहन जा रहे हैं कॉमर्शियल, उन्हीं को केवल अनुमति होगी दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए। अन्यथा जो
अन्य कॉमर्शियल वाहन है उन पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। तो ये कई सारे नियम यहाँ पे लगाए गए हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें तो तत्काल प्रभाव से दिल्ली के अंदर तमाम सारे निर्माण को रोक दिया गया है, जिससे कि प्रदूषण की स्तर को कम किया जा सके। लेकिन कमोबेश ऐसी स्थिति हर साल अपनाई जाती है, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं लेता है। सुप्रीम कोर्ट की कई बार फटकार के बावजूद ना तो केंद्र सरकार उस तरीके से सक्रिय हो पाई है, ना ही दिल्ली राज्य सरकार। आज अगर बात करें तो खुद दिल्ली की जो राज्य सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने एक आपातकालीन बैठक जरूर बुलाई है, जिसमें तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे कि किस तरीके से दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जाए। अब देखते हैं कि आज और क्या कुछ नए नियम बनाए जाते हैं और इसके साथ साथ क्या कुछ उपाय किए जाते हैं जिससे कि दिल्ली के इस प्रदूषण को कम किया जा सके। लेकिन फिलहाल प्रदूषण कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि जब तक तेज हवाएं नहीं चलेंगी और इसके साथ साथ हल्की बूंदाबांदी नहीं होगी तब तक प्रदूषण कम होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में पराली जली, उसके बाद हरियाणा में पराली जली, तो उन तमाम सारी परालियों की जो हवा है वो भी दिल्ली में आकर ठहरती है और उसी का कारण है कि आज जो सर्व कैटेगरी में बनी हुई है जो दिल्ली की हवा है वो काफी नुकसान कर रही है दिल्ली वासियों के लिए। बिल्कुल अविनाश, और इसे ही देखते हुए ये तमाम फैसले लिए गए हैं। और ये बताइए कि जो हवा की क्वालिटी और जो इतने सारे नियम बनाए गए हैं, इस पर नजर कौन रखेगा? ये सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, इसे कैसे क्रॉस चेक किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो नियम बनाए गए हैं उसको दिल्ली पुलिस को भी सौंपा गया है कि यानी दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसमें भी इन तमाम सारी बातों का जिक्र किया गया है। अब दिल्ली पुलिस का यह कार्य होगा कि जिस तरीके से जो कॉमर्शियल वाहन हैं जो इसेंशियल सर्विस से नहीं जुड़े हुए हैं वो दिल्ली के अंदर प्रवेश ना करने पाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो निर्माण वगैरह है जिस पर पाबंदी लगाई गई है उसमें खुद दिल्ली सरकार तमाम सारे कार्यों को देख रही है कि कोई भी कार्य की शुरुआत ना होने पाए। इसके अलावा अगर बात करें तो स्कूल को भी एहतियातन बंद किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही है क्योंकि बच्चों के लिए ये हवा काफी खतरनाक है क्योंकि उनके फेफड़े पे काफी ज्यादा असर करती है। इसके साथ यूपी में तो 8th तक बंद किया गया है, दिल्ली में देखिए दिल्ली में अगर अभी बात करें तो छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कई सारे स्कूल अपनी ओर से छुट्टियों का ऐलान कर रहे हैं। 5वीं तक 8वीं तक कई सारे स्कूलों ने अपनी ओर से ऐलान किया है कि वो जिस तरीके से सर्व कैटेगरी की एयर क्वालिटी बनी हुई है उसके बाद से ये बंद कर रहे हैं। आज चूंकि दिल्ली सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई है तो आज ये निर्णय लिया जा सकता है कि स्कूलों को बंद किया जाए और किस तरीके से पानी का छिड़काव किया जाए और किस तरीके से जो डस्ट है उसको कंट्रोल किया जाए जिससे कि जो एयर क्वालिटी है उसको ठीक किया जा सके। आज 12 बजे दोपहर में ये बैठक होनी, जिसमें अगर बात करें तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये बैठक बुलाई जिसमें तमाम सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे और उसके बाद फिर और भी निर्णय लिया जाएंगे कैसे इस प्रदूषण को कम किया जाए और कैसे दिल्ली की हवा को ठीक किया जाए। बिल्कुल अविनाश, और कम से कम और ना बुरा होने दिया जाए। फौरी तौर पर तो ये भी कोशिश होगी क्योंकि अगर 450 472 AQI आता है, इसके ऊपर जाने पर कैसी कंडीशन होगी वो कोई नहीं इमेजिन करना चाहेगा। शुक्रिया अविनाश जानकारी के। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।